हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सबको बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, ओकल्टिस्ट, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर एक पिक पाइल रीडिंग करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक कुछ ऐसा रहेगा कि आपके करियर, जस्ट स्पेसिफिकली आपके करियर के लिए वो कौन सा नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी है जो कि आप रिसीव करने वाले हो, जो कि आप देखने वाले हो, आपको मिलने वाला है। जिस न्यू अपॉर्चुनिटी के साथ आपके करियर को और भी एक न्यू डायरेक्शन मिलेगा, और भी ग्रोथ मिलने वाला है, एक्सपेंशन मिलने वाला है। उसी नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी का आज यहाँ पर हम चैनल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी देखेंगे आपके रीडिंग शुरू करने से पहले कि आपके करियर में करंट एनर्जीज क्या है, मतलब करंटली आप अपने करियर में क्या देख रहे हो। उसके बाद ही हम नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी को चैनल करेंगे एंड ऑल्सो हम देखेंगे कि अभी आपको क्या करने की जरूरत है अपने करियर में एंड क्या नहीं करने की जरूरत है बिल्कुल भी। एंड लास्टली हम मदर यूनिवर्स से एक ओवरऑल एडवाइस को चैनल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पाइल कैसे सिलेक्ट करना है मैं बता दूं। इस रीडिंग को देखने के लिए आप इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट कर सकते हो। अगर इंट्यूटिवली पाइल सिलेक्ट करना है देन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर पाइल सिलेक्शन का जो ऑप्शन रहेगा आपको दिखेगा, उसके साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उस टाइम स्टैम्प को क्लिक करना है। एक सेक्शन मिल जाएगा आपको, वहां पर जाकर आपको इमेजेस दिखेंगे। आंखें बंद करके हर एक इमेज पर थोड़े थोड़े मेडिटेट करके एक इमेज आपको इंट्यूटिवली चूज करना है, ऑफकोर्स वीडियो को पॉज करके। एंड सिलेक्टेड इमेज के साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे, जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एट ऑल आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट नहीं करना है आज की रीडिंग, देन आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आज अपना जो इनिशियल है, नेम इनिशियल, उसके मुताबिक भी इस रीडिंग को आप देख सकते हो। नेम, आपके नेम के इनिशियल्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प के साथ, ओके। अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन मैं यहाँ पर शेयर करने जा रही हूँ जो मैंने लिया है, बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों को भी कहती रहती हूँ कि डिसीजन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट अपने ज़िंदगी को जीने के लिए। सो मैंने भी एक निर्णय लिया है, क्योंकि एज यू कैन कम्प्लीटली सी मेरा ये सेटिंग भी चेंज हो गया है और मैं अभी कार्ड्स दिखाकर रीडिंग नहीं कर रही हूँ, फेस दिखाकर रीडिंग कर रही हूँ। लेकिन मैंने बहुत सारे कमेंट्स में देखा है कि लोग कार्ड्स को देखते हुए रीडिंग देखना भी बहुत पसंद करते हैं। तो मैं चाहती थी कि मैं एटलीस्ट एवरी वन डिजर्व्स, एटलीस्ट मेरे जो सोल फैमिली मेम्बर्स हैं, मैं इसी इंटेंशन के साथ उनके साथ कनेक्ट करती हूँ कि दे डिजर्व टू हैव इट ऑल, ओके। सो मैंने सोचा कि मैं ऐसे रीडिंग करूँगी, एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज करके मैं करूँगी, ठीक है। एक दिन मैं फेस दिखाकर रीडिंग करूँगी, तो जो ऐसे रीडिंग्स देखना पसंद करते हैं, लाइक फेस दिखाकर रीडिंग देखना जो पसंद करते हैं, जो जिनको लगता है कि इस तरीके से वो मुझसे ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। एंड द नेक्स्ट डे ऑल्टरनेटिव डेज करके मैं करूँगी, ठीक है। द नेक्स्ट डे मैं कार्ड्स दिखाकर, हाथ दिखाकर रीडिंग करूँगी, ओके। सो जिनको कार्ड्स देखकर रीडिंग देखना पसंद आता है उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी, उनको भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा, फाइन। सो आई होप कि ये डिसीजन आप लोगों को भी अच्छा लगेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े कि अच्छा चलो ठीक है, अभी मैं नहीं चाहती ये इस एनर्जी के साथ आप रीडिंग देखो, ठीक है। क्योंकि हर एक रीडिंग बहुत डिवाइन एनर्जी के साथ आती है, चैनल होती है। सो इसीलिए मैं चाहती हूँ आप भी उसी डिवाइन एनर्जी के साथ ही ये रीडिंग देखें, जो भी रीडिंग आप देख रहे हो, ओके। सो यस, ऑल्टरनेटिव डेज करके मैं ऐसे रीडिंग करूंगी, ठीक है। एक दिन मैं फेस दिखाकर रीडिंग करूंगी, एक दिन कार्ड्स दिखाकर रीडिंग करूंगी, फाइन। आई होप इट विल बी गुड एंड ग्रेट। ओके, सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, मेरे साथ पहली बार कनेक्ट हो रहे हो, पहली बार मुझे देख रहे हो, सुन रहे हो, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सेट मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे तो अच्छा लगेगा ही, साथ साथ मेरे इस फैमिली में जो भी और मेंबर्स हैं, हर एक मेंबर को बहुत अच्छा लगेगा, आई एम श्योर।
एंड ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज का सेशन, आज की रीडिंग विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। यहाँ पर आज मैं आप लोगों के लिए देखने जा रही हूँ आपके करियर में, आई एम रिपीटिंग, आपके करियर में वो कौन सी अब अगला न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आप लोग देखने जा रहे हो अपने करियर में, जिस न्यू अपॉर्चुनिटी से आपके करियर को एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाली है और भी ग्रोथ और भी एक्सपेंशन आने वाला है आपके करियर में। और ये अपॉर्चुनिटी तो हम चैनल करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपकी करियर की करंट एनर्जीज को हम चैनल करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। सो बिफोर स्टार्टिंग योर रीडिंग लेट मी टेल यू वन थिंग, ये जनरल रीडिंग है, ओके? हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट नहीं करने वाला है। जो मैसेज रेजोनेट करेगा उतना ही रखना है, जो नहीं करेगा प्लीज उसको जाने देना है, ओके? सो विथ ऑल द ब्यूटिफुल पॉजिटिव एनर्जीज, लेट्स start your reading. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए मुझे गाइड कर दीजिए। मेरे ग्रुप नंबर 1 के करियर की करंट एनर्जी क्या है? मेरे ग्रुप नंबर 1 अपने करियर में करंटली क्या देख रहे हैं? प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए। थैंक यू स्पिरिट्स। थैंक यू फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। Six of Cups, Three of Pentacles, Ace of Pentacles, Death, Rebirth. Bottom of the deck है King of Pentacles. मेरे ग्रुप नंबर 1 वाले अपने सपनों पर काम कर रहे हैं, अपने पैशन पर काम कर रहे हैं। करियर में, ऑफ कोर्स मैं करियर रिलेटेड ही बात यहाँ पर कर रही हूँ, ठीक है? करियर में आप उसी चीज पर बहुत कमिटेड हो, बहुत डिटरमाइंड होकर काम कर रहे हो, एफर्ट्स लगा रहे हो हर एक दिन। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सिर्फ इसी के बारे में सोच रहे हो कि कैसे इस चीज़ को आगे बढ़ाया जाए, कैसे इस चीज़ को न्यू मोड़ पर लेकर जाया जाए, कैसे कितना मैन पावर चाहिए। मुझे ये सब विजन्स में दिख रहा है, कितना मैन पावर चाहिए। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो पेपर पेन लेकर हर दिन बैठते हैं प्लानिंग करने के लिए, स्ट्रैटेजाइज करने के लिए, ओके? एक ग्रुप जैसे कि फॉर्म करने की कोशिश करो, दोस्तों के साथ मिलकर कोई स्टार्टअप करने की कोशिश कर रहे हो, बट जो भी कर रहे हो ये आपके ड्रीम या फिर आपके पैशन हैं। बहुत पहले से आपने सोचा था कि इस पर आप काम करोगे एंड फाइनली ये हो रहा है, फाइनली आप काम कर पा रहे हो। किसी किसी के लिए ये पैशन गवर्नमेंट जॉब हो सकता है, गवर्नमेंट जॉब मिलना आपको, ठीक है? इस पर आप काम कर रहे हो। किसी किसी के लिए कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जहां पर आप पहुंचना चाहते हो, जो आपका ड्रीम है। लाइक फॉर एग्जांपल आप टीम लीडर बनना चाहते हो। अभी शायद आप नहीं हो टीम लीडर, ठीक है? आप टीम के मेंबर हो, लेकिन आपकी जो ये फोकस है वो टीम लीडर बनने की फोकस है। उसके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत। ऐसा नहीं है कि आप आगे तक नहीं गए हो, आप आगे तक गए तो हो, लेकिन ऐसा भी है कि आप अगर 2 स्टेप आगे लेते हो तो कभी कभार 3 स्टेप आपको पीछे लेना पड़ता है। रिजेक्शंस देखा है, फेलियर देखा है, ब्लॉकेजेस बहुत आप देखते रहते हो,
कोई प्लानिंग इम्प्लीमेंट करते हो, कोई प्लानिंग आप एग्जीक्यूट करते हो, जिस एक्सपेक्टेशन को लेकर आप एग्जीक्यूट करते हो वो एक्सपेक्टेशन कंप्लीटली फुलफिल होता है? कभी कभार ऐसा तो नहीं है। मतलब सपोज अगर आपने सोचा कि ठीक है ये हम काम करेंगे, ये न्यू एक प्रोडक्ट हम लॉन्च करेंगे अपने बिजनेस में, लोगों की जो रिएक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहेगा, काफ़ी ज़्यादा हाइप एक रिएक्शन लोग देने वाले हैं, लेकिन कभी कभार वो नहीं होता है। ओके, वो भी आप देखते हो इस जर्नी में। अगर यहाँ पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कोई एग्जाम, कोई जॉब, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है जिसको ड्रीम में देखते हो आप कि हम कभी आईएएस बनेंगे, हम कभी आईपीएस बनेंगे, हम कभी इतना सक्सेसफुल रहेंगे। इस जर्नी में आपने फेलियर भी देखा है, रिजेक्शन भी देखा है, अंत भी देखा है, वहां से फिर से आपने शुरुआत भी किया है। सो इट हैज ऑलवेज बीन अ जर्नी फॉर यू। अब तक तो आप काफी बार आप गिरे हो, काफी बार वहां से आपने उठने की कोशिश किया है, ये जर्नी आप काफी बार देख चुके हो। सो यस, राइट नाउ यू आर जस्ट बिल्डिंग योर सेल्फ। स्ट्रगल है, स्ट्रगल है। किसी किसी के लिए मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि एक स्टेबल जॉब है, लेकिन जिस पोजीशन में आप ऑलरेडी हो उस पोजीशन से आप ऊपर उठना चाहते हो। कौन नहीं चाहता है? ये तो कॉमन है। ये अच्छी बात है कि यू आर वेरी वेरी गोल ओरिएंटेड पर्सन और आप ऊपर उठना चाहते हो, राइट, अपने करियर में, जिसके लिए अभी आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। कभी कभार आप अपने हायर ऑफिशियल्स को इम्प्रेस कर देते हो, कभी कभार डांट पड़ती है, कभी कभार ऐसा लगता है कि हमेशा मुझे ही टारगेट किया जा रहा है। ओके, सो इट इज अ जर्नी जहां पर आपको कभी कभार पीछे भी आना पड़ता है, कभी कभार मदर यूनिवर्स आपको आगे लेकर भी जाती हैं, बट यस यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। ओके, आपके करियर में आप अपने पैशन, अपने ड्रीम, अपने गोल के ऊपर अभी वर्क ऑन कर रहे हो, वहां तक रीच कर गए हो ऐसा मैं नहीं कहूंगी। किसी किसी के लिए बस शुरुआत के स्टेज में हो, किसी किसी के लिए मिड स्टेज में हो, किसी किसी के लिए बस बैक एंड फोर्थ करते रहते हो, कभी कभार आगे बढ़ते हो, कभी कभार पीछे आना पड़ता है, फेलियर देखते हो, रिजेक्शन देखते हो, बट यू आर समहाउ बिल्डिंग योर सेल्फ। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट की वाइब्रेशन भी बहुत दिख रही है मुझे, लाइक कहीं तक पहुंचने के लिए अभी पढ़ाई कर रहे हो, अगेन प्रोसेस में हो, बिल्ड कर रहे हो खुद को। ठीक है, वही बात यहाँ पर हो रही है कि आप खुद को बिल्ड कर रहे हो, प्रोसेस में हो कहीं पर पहुंचने के लिए, लाइक कोई कोर्स कंप्लीट करना है या फिर कोई एग्जाम क्रैक करके वो पर्टिकुलर जॉब हासिल करना है। ठीक है, किसी किसी के लिए कोई ट्यूशन आपने ओपन किया हुआ है, टीचर बनने के लिए प्रोसेस में हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। बिजनेस में सक्सेस पाने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो, स्टार्टअप सेटअप करने की कोशिश कर रहे हो, किसी किसी के लिए चैनल, यूट्यूब चैनल, फेसबुक चैनल, इंस्टाग्राम पेज को सेटअप करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर बाहर से नॉइज आ रही है तो मैं अभी वीडियो को पॉज नहीं कर सकती। ओके, क्योंकि मैं जो एनर्जी अभी चैनल कर रही हूँ वो बहुत बहुत हाई है, मैं उसको ब्रेक नहीं करना चाहती। ठीक है, सो आप ही के लिए रीडिंग हो रही है, आई होप कि आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लोगे, फाइन, क्योंकि वही जिंदगी है। एनीवे, चलिए अभी देखते हैं आपके करियर में वो कौन सा नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी आप देखने वाले हो जिससे आपके करियर एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचने वाली है। फॉर माई ग्रुप नंबर 1 प्लीज। अच्छा, और एक बात है कि अगर आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में एक मैंने सेक्शन ऐड किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, इंपॉर्टेंट डिसीजन करके, ठीक है, अबाउट दिस चैनल, तो प्लीज़ उसको अगर आपने नहीं सुना है वो डिसीजन प्लीज़ आप सुन लीजिए। ठीक है, क्योंकि मैंने सोचा, बहुत सोचा, और उसके बाद ही मैंने वो डिसीजन लिया। सो प्लीज़ इफ़ यू हैवेंट गॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर पार्ट, मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ उस पार्ट को सुने, फाइन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं अभी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज बता दीजिए फॉर माई ग्रुप नंबर 1 क्या इम्पोर्टेंट, सॉरी, क्या नेक्स्ट, क्या न्यू अपॉर्चुनिटी है जो मेरे ग्रुप नंबर 1 के करियर में मेरे ग्रुप नंबर 1 देखने वाले हैं। नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हायरोफांट, हायरोफांट,
Queen of Swords, Temperance, Ten of Cups, बॉटम पर रखे हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। सैक्रिफाइस करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, आप सब कुछ रख सकते हो अपने पास, सब कुछ आपको मिल सकता है, सब कुछ अचीव कर सकते हो। ओके, सो यहाँ पर नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी वो क्या है जो कि आपके करियर को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने वाली है, वो है किसी की मदद, और ये बहुत इन्फ्लुएंशियल हेल्प होने वाला है। मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, ये जो हेल्प यहाँ पर, जिस हेल्प के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, बहुत इन्फ्लुएंशियल काइंड ऑफ हेल्प है। ओके, जिनसे ये हेल्प मिल रही है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा देखिए, ये हेल्प किसी फ्रेंड, किसी फैमिली मेंबर से मिल सकती है, किसी किसी के लिए हेल्प ऑलरेडी किसी सक्सेसफुल पर्सन की इंटरव्यू सुन के आपको मिल रही है, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो रही है आपके सामने, जिस इंफॉर्मेशन के थ्रू, जिस इंफॉर्मेशन के साथ आप जब आगे काम करोगे तो देखोगे कि एक्चुअल में आपके करियर में ग्रोथ आ रहा है। एक्चुअल में जो अब तक जो ग्रोथ आप देख नहीं पा रहे थे, अब तक जो प्रोग्रेस आप देख नहीं पा रहे थे, वो प्रोग्रेस आप देख रहे हो अपने करियर में। यस, इन्फ्लुएंशियल हेल्प यहां पर आ रही हैं, जिस हेल्प से आप जिस फ्रेमवर्क में काम करते हो वो फ्रेमवर्क चेंज होने वाला है, और कैसे, कहां पर, किस तरीके से चेंज होने वाला है वो आपको पता चलेगा। यस, किसी की हेल्प यहां पर आपको मिल रही है। ये आपके किसी आप अगर किसी ऑफिस में काम करते हो, किसी कंपनी में काम करते हो, ऑफिस वर्क करते हो, देन आप के हायर ऑफिशियल्स या फिर आपके कोई सीनियर के हेल्प से आपको करियर में ये प्रोग्रेस मिलेगा। ओके, आपके काम या फिर आपका, क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ऑलवेज टॉक अबाउट ब्यूटीफुल कम्युनिकेशन, एग्जैक्टली वहीं पर सही जगह पर सही कम्युनिकेशन करना, जिससे न्यू अपॉर्चुनिटीज मिलना। सो ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ पर मुझे स्पेशली जो लोग कंपनी में अभी जॉब करते हैं और किसी पर्टिकुलर पोजीशन के लिए इंतजार कर रहे हैं, उस पोजीशन में जाने के लिए बहुत आप मेहनत कर रहे हो अपने तरीके से, सही टाइम पे एक ऐसा चांस आपको मिलेगा जहां पर आपके आइडियाज या फिर आपके आपके पार्ट ऑफ एडवाइस आपके हायर ऑफिशियल्स को इतना प्रोडक्टिव लगने वाला है कि आप जिस लिमिट में काम कर रहे हो या फिर जिस जिस पोजीशन में, जिस डेजिग्नेशन में काम कर रहे हो, वो चेंज हो जाएगा। आपके हायर ऑफिशियल्स ये डिसाइड कर लेंगे कि ये पर्टिकुलर पर्सन नीड्स अ प्रमोशन, डिजर्व्स अ प्रमोशन। सो आपके करियर में प्रोग्रेस उस पर्टिकुलर कम्युनिकेशन से आने वाला है। अगेन, ये कम्युनिकेशन बेसिकली आपके हायर ऑफिशियल्स को इतना इंप्रेस करने वाला है कि वो मदद करेंगे आपको वो डिजर्विंग प्रमोशन वो देंगे जो एक्चुअल में आप डिजर्व करते हो, जिसके लिए आप इतना मेहनत कर रहे हो। अगर जॉब के लिए मेहनत कर रहे हो, हालांकि मुझे बहुत ही कम, लाइक 10% लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है ग्रुप नंबर 1 में कि आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, एज इन कुछ भी सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हो, ना ही बिजनेस पर काम कर रहे हो, ना ही स्टार्टअप पर काम कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यूज दे रहे हो। सिर्फ 10% लोगों के लिए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, क्योंकि बहुत ही कम परसेंटेज लोगों के लिए मुझे यह महसूस हो रहा है। लेकिन अगर ऐसा है ना, किसी दोस्त या फिर किसी फैमिली मेंबर के रिकमेंडेशन से आपको कोई जॉब मिल सकती है। ओके, अगर यहाँ पर स्टूडेंट हो, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मैं उनके लिए बता दूं, कोई तो इन्फ्लुएंशियल सक्सेसफुल जो ऑलरेडी उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर चुके हैं, या फिर ऑलरेडी कोई गवर्नमेंट जॉब होल्डर कोई है जो आपके फैमिली मेंबर में से हैं, ओके,
उनसे कोई सलाह या फिर कोई सक्सेसफुल पर्सन की कोई इंटरव्यू सुन के आपको कोई ऐसा इंफॉर्मेशन मिलेगा जिस इंफॉर्मेशन से आपका पढ़ाई करने के जो आपका स्टाइल है या फिर जिस तरीके से जिन बुक्स को आप रेफर कर रहे हो उनमें आपको पता चलेगा कि कौन सा सही है या फिर कौन से बुक्स को आपको रेफर करना चाहिए, ठीक है। सो हेल्प से, किसी के हेल्प से बेसिकली आप जिन लिमिटेशंस के अंदर काम कर रहे हो, जिन लिमिटेशंस को मेंटेन करके आप काम कर रहे हो, वो फ्रेमवर्क चेंज होने वाला है। उस फ्रेमवर्क में एक एक्सपेंशन आएगा एंड उस फ्रेमवर्क में एक्सपेंशन आना मतलब आपके कंप्लीट करियर में एक्सपेंशन आ रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। किसी किसी के लिए ऐसा भी मुझे दिख रहा है कि अभी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो जिसको चेंज करने की कोई एक्सपेक्टेशन अभी नहीं है, ठीक है। लाइक आप उसी कंपनी से प्रमोशन आपको चाहिए, लेकिन आपके किसी फ्रेंड या फिर आपके किसी फैमिली मेंबर के मदद से या फिर उनके एडवाइस से ऐसा हो सकता है, ये चांस आपको मिल सकता है कि वो आपको आकर कहें कि मेरे कंपनी में इससे भी बेटर डेजिग्नेशन में एक वैकेंसी खाली है, एक वैकेंसी है, आई मीन तुम अप्लाई करके देखो। ऐसे चांसेस भी आपको मिल सकते हैं, ओके। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, आप जो काम कर रहे हो ना, जिस भी चीज पर, अपने पैशन पर जो आप काम कर रहे हो, उस काम करने के तरीके में न्यू एक कंट्रीब्यूशन ऐड हो रहा है किसी की मदद से। ऑफ कोर्स किसी से आइडिया मिल रही हैं, किसी से इंस्पिरेशन मिल रही हैं, डायरेक्ट कोई फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस में कोई आपको कोई आइडिया देकर जा रहा है, कोई चांस देकर जा रहा है, कोई हेल्प भेज रहा है, फाइनेंशियल हेल्प भी हो सकता है ये, ठीक है। ये वही चीज़ है कि कोई रिकमेंडेशन हो सकता है, ठीक है, जो कि ऑलरेडी हमने बात की। ये फैमिली मेंबर से आ सकता है, फ्रेंड से आ सकता है, या फिर कोई इन्फ्लुएंशियल कोई व्यक्ति से आपको मिल सकती है। बट यस, उस एडवाइस से, उस हेल्प से आपको कोई न्यू डायरेक्शन मिलेगा, उस डायरेक्शन को भी आप अप्लाई करोगे एंड साथ ही साथ बैलेंस तरीके से जो अब तक जिस तरीके से आप काम करते आ रहे उसको भी ब्लेंड करोगे और वो बनेगा एक बिगिनिंग ऑफ एक्सपेंशन। जो एक्सपेंशन आप अपने करियर में आगे देखने वाले हो ना, उसकी शुरुआत हो रही है ये ब्लेंडिंग। ओल्ड वे ऑफ वर्किंग वर्सेस न्यू वे ऑफ वर्किंग, ओल्ड वे ऑफ स्टडिंग वर्सेस न्यू वे ऑफ स्टडिंग, इसको आप ब्लेंड करोगे। जो अब तक जिन बुक्स को रेफर करते आ रहे थे उन बुक्स को भी रेफर करोगे एंड साथ ही साथ जो न्यू बुक्स के बारे में आपको पता चला है उनको भी रेफर करोगे। यहां पर ब्लेंडिंग हो जाएगी, ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग आप करोगे एंड ब्यूटीफुल ब्लेंडिंग की वजह से आपके करियर में आगे जाके एक एक्सपेंशन आ रही है। यहाँ पर ट्रेडिशनल वर्सेस न्यू वे ऑफ वर्किंग, न्यू वे ऑफ स्टडिंग, न्यू वे ऑफ इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूटिंग आइडियाज, न्यू आइडियाज, ओल्ड आइडियाज वर्सेस न्यू आइडियाज, एक ब्लेंड होगी यहाँ पर। और ये न्यू आइडियाज किसी की हेल्प से मिलने वाली हैं आपको, और यही नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, ओके। किसी किसी के लिए विद इन 14 डेज, किसी किसी के लिए विद इन 5 मंथ्स, किसी किसी के लिए विद इन 10 वीक्स, ओके। अच्छा, आपको क्या करने के लिए बोला जा रहा है, लेट्स सी। What you need to do, fill your cup. अपने कप को ओपन रखो, फाइन। क्योंकि ये जो हेल्प आपकी तरफ भेजा जा रहा है, सब सोर्स कोई भी हो, चाहे ये फैमिली मेंबर हो, चाहे ये फ्रेंड हो, चाहे ये कोई भी पर्सन क्यों ना हो, कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन हो जिनके साथ फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन सेकेंड हैंड एक्सपीरियंस से आपको वो हेल्प मिल रहा है, सपोज किसी रील से, ठीक है, या फिर किसी यूट्यूब के कोई इंटरव्यू से आपको कोई हेल्प मिल रहा है, जो भी है बेसिकली उसको एक्सेप्ट करने के लिए यू नीड टू बी एट द एक्सेप्टेंस एंड, रिसीविंग एंड में आपको रहना है। सो अपने कप को अवेलेबल रखो फिल्ड होने के लिए, फाइन।
अपने आपको ओपन रखने की कोशिश करो। जितना ओपन रखोगे न्यूनेस के लिए भी, चेंज के लिए भी, कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग। चेंज आएगा तो ही सी आपके काम करने के तरीके में चेंज आएगा, आपके फ्रेमवर्क में चेंज आएगा, तो ही आप एक लेवल से और एक लेवल में आगे जा पाओगे। लेवल, अगर लेवल चेंज करनी है आपको, देन बेस चेंज करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। सो कप को अवेलेबल रखें, उसको फील करवाया जाएगा, फिल्ड करवाया जाएगा। उसको फिल्ड होने के लिए आपको रिसीविंग एंड में रहना पड़ेगा, रिसीव करने की जरूरत है आपको, जिसके लिए रिमेंबर एवरीवन इज योर टीचर। ओके, सबके सब बहुत सारे लोग आकर आपको एडवाइस दे रहे हैं। ये नहीं यहाँ पर बोला जा रहा है कि सबको सबके एडवाइस को सुनो एंड उन एडवाइस के हिसाब से चलो, सबके एडवाइस के हिसाब से चलो, नहीं, ये नहीं बोला जा रहा है आपको। बस इतना बोला जा रहा है, सबकी सुनो। उसके बाद कौन सा वो एडवाइस इंपॉर्टेंट है, सबके एडवाइस को ब्लेंड आप कर सकते हो या नहीं, सबके एडवाइस से कौन सा वो एक मैसेज है जो कॉमन निकल के आ रहा है, उसके मुताबिक आगे बढ़ो। लेकिन रिमेंबर एवरीवन इज योर टीचर राइट नाउ। आप उस मोमेंट में हो अपने करियर में कि एवरीवन इज योर टीचर राइट नाउ। ओके, लेट्स सी अभी आपको क्या नहीं करने के लिए बोला जा रहा है। Oh my God, what a direct card, कंपैरिजन। बस ये मत करो, आप हो ही नहीं, आप डिजर्व नहीं करते हो कंपैरिजन को, नहीं डिजर्व करते हो। कंपैरिजन से बेहतर है कि उस पर्सन को देखकर बस इंस्पिरेशन लेने की कोशिश करो कि अच्छा ये पर्सन इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये क्या कर रहा है जो मैं नहीं कर रहा हूं। सीखने की, अगेन everyone is your teacher right now. You are not competing with anyone. You should not compare yourself with anyone. क्योंकि हो ही नहीं सकता। आपकी जर्नी अलग है, आपकी कार्मिक इम्प्रिंटेशन अलग है, आप कुछ अलग सीखने के लिए आए हो, वो कुछ अलग सीखने के लिए आया है। हो सकता है कि आप दोनों ही यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो सकता है कि आप दोनों ही डॉक्टर बनना चाहते हो सकता है कि आप दोनों ही टीचर बनना चाहते हो, फिर भी आपकी कार्मिक इम्प्रिंटेशन अलग है, उनकी कार्मिक इम्प्रिंटेशन अलग है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। ओके, कंपैरिजन अभी बिल्कुल भी नहीं करना है। ये जैसे कि पॉइजन बन जाएगा आपके करियर ग्रोथ के लिए, क्योंकि कंपेयर करोगे तो उनको टीचर नहीं मान पाओगे, टीचर नहीं मान पाओगे तो जो शायद उनसे सीखने की जरूरत है आपको, वो कभी आप देख ही नहीं पाओगे, उस पर्सपेक्टिव से उस पर्सन को आप देख ही नहीं पाओगे, दिक्कत वहीं पर आ जाएगी। ओके, लास्टली हम यहां से देखेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज, एक गाइडेंस, एक फाइनल गाइडेंस फॉर माय ग्रुप नंबर 1 प्लीज। थैंक यू। नरिश द शैडो। आपके शैडो ट्रेट्स आपको अभी करियर में मदद करने वाला है। लर्न मोर अबाउट योर शैडो ट्रेट्स। ओके, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप बहुत हार्ड वर्किंग हो, ओके, बहुत बहुत एफर्ट लगाना आपको आता है, आप बिल्कुल भी लेजी नहीं हो, आपको कोई हरा नहीं सकता है बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क। प्लीज अंडरस्टैंड आपके शैडो ट्रेट आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है कि ऑफ कोर्स यू शुड पुट योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स, बट दैट डजंट मीन कि आपको हार्श होना है खुद पर। यू नीड टू नरिश योर सेल्फ, कंप्लीटली नरिशमेंट में रखो खुद को, ठीक है। अगर आप किसी को देखते हुए आपको जेलस फील हो रहा है, प्लीज उससे भागो मत, खुद के अंदर झांक कर देखो क्यों जेलस फील हो रहा है। क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि आप इंफीरियर फील कर रहे हो, बट क्यों? क्या आप सच में इंफीरियर फील करने के लिए यहां पर आए हो? क्या सच में वो फीलिंग जायज है? क्या वो सच है? अगर सच है तो जियो उसके साथ, लेकिन अगर सच नहीं है, प्लीज डू नॉट एंटरटेन दैट लाई।
तो ये जहां पर भी शैडो, इतना तो अवेकेंड होगा इस एनर्जी से, तो मुझे पता चल रहा है, इतना अवेकेंड हो कि आपको पता चल जाएगा कि ये मेरा शैडो ट्रेट है और ये नहीं है। किसी से करियर के बारे में बात करके ही ऐसा लगता है कि मुझे जेलस फील हो रहा है, लेकिन आप भाग रहे हो। भागना नहीं है, एक्सेप्ट करो। ये जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि हाँ मैं जेलस फील हो जाती हूँ कभी कभार इसके साथ बात करके, दैट इज वॉट ब्यूटिफुल अबाउट यू। इसीलिए आप अलग हो सबसे, क्योंकि आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो। वहां पर सब भागते रहते हैं, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो, रिकॉग्नाइज करके खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हो। दैट इज वेयर यू आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है ना? सो अपने शैडो साइड को पहचानो, अपने शैडो साइड पर वर्क ऑन करो। टाइम आ गया है कि अब अपने शैडो ट्रेट्स को सही दिशा में चैनल करो। ठीक है? नहीं तो ये ब्लॉकेज कंटिन्यूसली क्रिएट करता रहेगा। रिसेंटली मैंने लाइट साइड वर्सेस शैडो साइड के ऊपर एक रीडिंग किया है। अगर आप लोगों ने नहीं सुना है, प्लीज वो रीडिंग जाकर सुने, और वहां पर जो भी आपका पाइल है उसके शैडो मैसेज वर्सेस लाइट मैसेज आपको क्या कहने की कोशिश करे, प्लीज वो देख लें। ओके, बट दैट्स ऑल डियर। इतने से थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सबको ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए देख लूंगी कि आपके करियर में, आई एम रिपीटिंग, आपके करियर में अब अगला कौन सा वो न्यू अपॉर्चुनिटी आ रहा है जो कि आप लोग देखने वाले हो। उस न्यू अपॉर्चुनिटी से आपके करियर को और एक न्यू डायरेक्शन मिलने वाला है, एक्सपेंशन मिलने वाला है, ग्रोथ मिलने वाला है। तो यहाँ पर उस न्यू अपॉर्चुनिटी को, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी को हम चैनल तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले आपके करियर की करंट एनर्जी हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि आपको भी पता चल जाए ये रीडिंग एट ऑल आपके लिए रिजोनेट कर भी रही है या नहीं। रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, हर एक मैसेज आपके साथ रिजोनेट नहीं करने वाला है। जितना करेगा उतना रखना है, जो नहीं हो रहा है रिजोनेट बिल्कुल भी उसको जाने देना है। ठीक है? With all the beautiful divine energies, let's shuffle up your cards first. Thank you so much. Thank you, spirits. Thank you, Mother Universe. Thank you, Mother Divine, my spirit team and my spirit guides. Thank you. Please मुझे guide कर दीजिए for my group number 2. Thank you. मेरे ग्रुप नंबर 2 के करियर में क्या करंट एनर्जी चल रही है, मेरे ग्रुप नंबर 2 अपने करियर में क्या करंटली देख रहे हैं। नहीं, ये कार्ड्स मैं नहीं लूंगी। थैंक यू सो मच। अगर आना होगा आ जाएगा वो कार्ड। 3 ऑफ कप्स, Three of Swords, Ace of Wands, Page of Swords, बॉटम तक है द हायरोफांट। अच्छा भाई, मैं कुछ एनर्जीज यहाँ पर चैनल कर रही हूँ, मैं एक एक करके बता देती हूँ। सबसे पहली बात तो है, स्टूडेंट हैं जो किसी पर्टिकुलर कोर्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। किसी के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है इस पर्टिकुलर जर्नी में बहुत कम लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं। शायद ये एग्जाम या फिर ये कोर्स आपको फैमिली के अगेंस्ट जाकर करना पड़ रहा है, बहुत फाइट करनी पड़ रही है फैमिली में,
किसी किसी के लिए फैमिली से कोई टाइम बांध के फैमिली मेंबर ने दिया है कि 2 साल तक हो जाएगा तो सही है, लेकिन अगर नहीं तो उसके बाद इधर तो आपको जॉब करनी पड़ेगी और नहीं तो शादी करनी पड़ेगी। ऐसी कोई बात यहाँ पर अम, होती रहती है आपके फैमिली में, और आप काफ़ी ज़्यादा फाइट करके आप ये कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। ओके, डॉक्टर बनने की कोशिश कर रहे हो, यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या फिर कोई और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो सकता है। उम्म, किसी किसी के लिए ऑलरेडी पहले बहुत सारे अटेम्प्ट्स आप दे चुके हो, लेकिन क्रैक आप नहीं कर पाए हो। अम, किसी किसी के लिए ऐसा भी ऐसी भी एनर्जीज मुझे फील हो रही है जैसे कि आप अपने फैमिली मेंबर को प्राउड फील कराना चाहते हो, मम्मा पापा को प्राउड फील कराना चाहते हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है, तो वो भी एक अलग बर्डन बन रहा है आपके लिए। हम्म, डिले हो रहा है बहुत ज्यादा, उसकी भी एक टेंशन है। आने वाले अटेम्प्ट्स के लिए जो मेहनत आप कर रहे हो वो काफी हार्श हो रहे हो खुद के ऊपर, काफी ज्यादा। शायद 3 घंटे 4 घंटे सिर्फ सोते हो, एंटरटेनमेंट नहीं है लाइफ में, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, एक रूम में खुद को बंद करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हो, और शायद बीच बीच में मेडिटेशन कर रहे हो, बस सब कुछ आपने त्याग दिया। फ्रेंडशिप, फ्रेंड से बात करना, सब कुछ, क्योंकि आपको बस ये एग्जाम क्रैक करना है। दैट्स ऑल यू आर थिंकिंग अबाउट, राइट? हम्म। अभी नेक्स्ट सिनेरियो यहाँ पर मैं बताती हूँ। मुझे यहाँ पर वो लोग भी दिख रहे हैं जो सोशल मीडिया में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ओके, कोई ऐप बनाना चाहते हो आप, या फिर पार्टनरशिप में मिलकर कोई चैनल बनाना चाहते हो आप, या फिर खुद का भी हो सकता है, कोई यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज बनाना चाहते हो, उस पर आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो। ऑलरेडी किसी किसी के लिए मैं देख रही हूँ बना चुके हो, लेकिन अभी तक वो सक्सेसफुल प्रोग्रेस देख नहीं पाए हो। किसी किसी के लिए अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है, बस आइडिया है कि हम बनाएंगे, लेकिन अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है आप लोगों ने। हम्म। किसी किसी के लिए ऐसी बात है कि पार्टनरशिप में हो, लेकिन पार्टनरशिप को छोड़ना है। किसी तरीके के पार्टनरशिप में आप हो, लेकिन उस पार्टनरशिप में आप खुश नहीं हो, बेसिकली उस पार्टनरशिप में जितना आपको मिलता है, जो वैल्यू आपको दिया जाता है, उससे आप खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, तो आपको वो पार्टनरशिप छोड़ के बाहर आना है, लेकिन अभी तक कर नहीं पाए हो, बस सोच रहे हो कि करना है। किसी किसी के लिए ऐसी बात है कि जिस कंपनी में ऑलरेडी जॉब कर रहे हो वो आपको सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहा है, ना ही सैलरी से, ना ही पोजीशन से। किसी किसी के लिए बार बार बोला जा रहा है कि आपको परमानेंट किया जाएगा, लेकिन कर नहीं रहे हैं परमानेंट, बार बार बातों बातों में घुमा रहे हैं आपको, टेम्पररी एम्प्लॉय बनाकर, यस, एम्प्लॉय बनाकर आपको रख रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या आपको छोड़ना चाहिए कंपनी। कॉस्ट कटिंग भी चल रहा है किसी किसी कंपनी में, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि छोड़ना चाहिए या फिर रहना चाहिए। मन तो कर रहा है कि छोड़ दूं, न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ चला जाऊं, लेकिन वो भी नहीं कर पा रही, और रिस्क के बारे में सोच के, क्योंकि आप, हो सकता है आपके इनकम से आप अपने फैमिली का ध्यान बहुत रखते हो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज काफी हैंडल करते हो, आम, किसी की मेडिसिनल खर्चे आपके फिनेंसेस से चलते हैं, आप शादीशुदा हो, और आपको ये डर है कि अगर इस तरीके के स्टेबल जॉब, या फिर जो कंफर्ट जोन इस कंपनी के साथ बन गया है, वो कंफर्ट जोन अगर न्यू कंपनी में नहीं बना, तो जिसकी वजह से आप छोड़ नहीं पा रहे हो। हालांकि ये भी है कि इस करंट कंपनी में वो सुकून नहीं है, अब कुछ ग्रोथ नहीं है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है।
राइट। किसी किसी के लिए ऐसी भी चीज मुझे दिख रही है कि आप जॉब छोड़कर ऑलरेडी स्टूडेंट बन गए हो और अभी स्टूडेंट बन के आप जो भी कोर्स है या फिर जो भी एग्जाम है वो क्रैक नहीं कर पा रहे हो, तो और भी ज्यादा टेंशन बढ़ रहा है क्योंकि जॉब आपने छोड़ दिया। अब क्या होगा? चलिए अभी देखते हैं कौन सी वो न्यू अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी है जो आपको आपके करियर में देखने को मिलेगा। फॉर माई ग्रुप नंबर 2 प्लीज। Okay, thank you. The moon, okay. Four of Swords, Eight of Wands, Queen of Pentacles, Two of Pentacles, bottom of the deck है। सबसे पहले तो जो लोग ऑलरेडी एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि मुझे ये कंपनी छोड़ना तो है, लेकिन क्या हम सही डिसीजन ले रहे हैं, क्या छोड़ना सही होगा, या फिर पार्टनरशिप में बिजनेस आप कर रहे हो लेकिन वो बिजनेस बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं कर रहा है, तो आपको शुरू करना है कुछ प्रॉपर्टीशिप में, लेकिन वो भी आप शुरू कर नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको लग रहा है कि ये करना सही होगा, अभी छोड़ना सही होगा, अभी क्या राइट मोमेंट है, ये है वो है। अगर बात ऐसी है कि आपको फिर से स्टूडेंट बनना है लेकिन अभी तक आप जॉब नहीं छोड़ पाए हो, कोई आगे बढ़ने के लिए जो भी आपके ड्रीम्स हैं, जो भी आपके गोल्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए कोई भी अभी तक स्टेप आपने नहीं लिया है क्योंकि डिसीजन ही नहीं ले पा रहे हो। सबसे पहले तो मदर यूनिवर्स ये आपसे कहना चाहती है कि डिसीजन जब तक आप नहीं लोगे तब तक आपके आने वाले दिनों में नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ब्लॉक्ड है। और भी एक चीज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ये जो चीजें आपको सर्व नहीं कर रही है ना, आपको अंदर से महसूस हो रही है कि ये कंपनी मुझे अब सर्व नहीं कर रही, ये बिजनेस मुझे अब सर्व नहीं कर रही है, ये जॉब मुझे अब सर्व नहीं कर रही है, मुझे कुछ न्यू ढूंढना पड़ेगा। डाउटफुल होकर नहीं, सच में जो जॉब आपको सर्व नहीं, जो कंपनी आपको सर्व नहीं कर रही है, ओके। ये अंदर से ये फीलिंग इसीलिए आ रही है। ऑल्सो बाहर में जो भी चीजें आप देख रहे हो, आप अपने आउटर वर्ल्ड में की चीजें आपको सर्व नहीं करी, वो इसीलिए सर्व नहीं कर रही हैं क्योंकि अब आपको न्यू ग्रोथ की तरफ जाना पड़ेगा, अब आपको न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ जाना पड़ेगा, टाइम आ गया है। लेकिन ये न्यू अपॉर्चुनिटी आपको तभी मिल सकती है जब आप डिसीजन लोगे ओल्ड को लेट गो करने का। जब तक आप ये डिसीजन नहीं लोगे, जब तक आप कंफ्यूज रहोगे विद दिस टू ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक में यहाँ पर 7 ऑफ कप्स भी हैं, ठीक है, जब तक आप इस एनर्जी में रहोगे, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ कप्स की एनर्जी में, तब तक ये न्यू अपॉर्चुनिटी ब्लॉक्ड है। आप मैनिफेस्ट करो ग्रोथ, आप स्पेल करो, आप रेमेडी करो, कुछ भी नहीं हो सकेगा क्योंकि अलाइनमेंट में आप नहीं हो। आगे न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू ग्रोथ, परमानेंट जॉब, सक्सेस, प्रमोशन, ये सब कुछ मिलने के लिए आपको ओल्ड को लेट गो करके न्यू में आना पड़ेगा। किसी किसी के लिए मैं ये भी बता दूं, आप जब ढूंढोगे ना, जिस पोजीशन में अब अभी काम कर रहे हो उससे बेटर पोजीशन में आपको जॉब मिलने वाला है विद बेटर सैलरी। किसी किसी के लिए डिफरेंट किसी सिटी, यहां तक कि अगर आप डिफरेंट किसी कंट्री में भी जॉब ढूंढने की कोशिश करोगे, डिफरेंट किसी कंट्री बेस्ड कोई
फैक्ट्री या फिर किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है, जैसे कि यूके बेस्ड कोई किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है या फिर यूएसए बेस्ड किसी कंपनी में आपको जॉब मिल सकता है। ऐसी भी यहाँ पर एनर्जीज हैं, बस ये रुकी हुई हैं क्योंकि आप एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ओके अच्छा, और एक बात यहाँ पर ये है, नाउ नेक्स्ट सिनेरियो के लिए मैं यहाँ पर बात कर देती हूँ। जो पढ़ाई कर रहे हैं, कोई कोर्स कर रहे हैं और अभी तक क्रैक नहीं कर पाए हैं, उनके लिए यहाँ पर बहुत एक ब्यूटीफुल गुड न्यूज़ है कि पहली बात तो ये कंफ्यूजन बंद कर दो। ठीक है, कौन आपको टाइम लिमिटेशन दे रहा है कि 2 साल के अंदर आपको ये क्रैक करना है, नहीं तो आपकी शादी करवा दी जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस इन सब बातों पर आपको ध्यान देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये आपके लिए रखा हुआ है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और इस कार्ड में एक मैसेज भी है जहां पर लिखा हुआ है, देयर इज नो नीड टू सैक्रिफाइस, यू कैन हैव इट ऑल। ये जिस पोजीशन में जाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो ना, आप इतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है, वो पोजीशन आपकी हो जाएगी। फाइन, यहां पर बहुत स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है, स्पेशली माय ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव के लिए, कि आपके आने वाला जो अटेम्प्ट रहेगा उस अटेम्प्ट में आप क्रैक कर रहे हो ये एग्जाम। स्पेशली अगर बहुत सारे राउंड्स रहते हैं, लाइक यूपीएससी में जैसे कि 3 राउंड्स रहते हैं, ठीक है, अगर ऐसे ही आप किसी कोर्स के लिए या फिर किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो जिनके लिए जिस एग्जाम में 3 राउंड्स या फिर 4 राउंड्स रहते हैं, आने वाला जो राउंड है वो आप क्रैक कर रहे हो, ये फॉर श्योर है, क्योंकि उतना आप मेहनत भी कर रहे हो। बस ब्लॉकेज इतना है कि आप दूसरों के बातों पर आकर कभी कभार डाउटफुल हो जाते हो, कभी कभार डर जाते हो, कभी कभार डीमोटिवेटेड हो जाते हो। मदर यूनिवर्स बस इतना कहना चाहती है, आज पर फोकस करो। आज आपने सही तरीके से पढ़ाई किया, आज आपने सही तरीके से मेहनत किया, अगर यस, देन कल आपका सही है। अब कल जब आप जियोगे, कल सेम उस दिन पर फोकस करो कि आज मैं मेहनत कर रही हूँ, आज मैं सही तरीके से पढ़ाई कर रही हूँ। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उसको जाने दो, उन एडवाइस को, उन डरावने बातों को बस जाने दो, क्योंकि वही लोग होंगे जो तालियां बजाएंगे, वही लोग होंगे जो आने वाले दिनों में आपके ही नाम को लेकर प्राउड फील करेंगे कि अरे ये मेरी बेटी है या फिर ये मेरी भतीजी है। ठीक है, सो ये जो बातें हैं, ये जो आपको ट्रिगर्स दे रहे हैं, आपको डरा रहे हैं, ये वैल्यूएबल नहीं है, लेकिन आपका डर वैल्यूएबल है। अगर आप डरते रहते हो, अपने जर्नी को आप डाउट करते रहते हो, वो ब्लॉकेज बन सकता है। सो आपके नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे ये दिख रहा है, यू आर रिसीविंग अ ब्लेसिंग, यू आर रिसीविंग अ ब्लेसिंग। आपके करियर में, आपकी इस जर्नी में एक अलग ही प्रोग्रेस है, एक ऐसा प्रोग्रेस जहां पर यू आर सेटलिंग समवेयर, कुछ एस्टैब्लिश हो रहा है, सेटल हो पा रहे हो, एक ऐसी जगह पर आप पहुंच रहे हो जहां पर फिनेंसेस हैं, फिनेंशियल ग्रोथ है, पोजीशन है। तो जो लोग यहाँ पर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप नेक्स्ट आपके जो आने वाले अटेम्प्ट्स हैं, वो अटेम्प्ट आप क्लियर करने वाले हो, क्योंकि आप ब्लेसिंग को रिसीव कर रहे हो। दैट इज योर नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, जो लोग न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में सोच रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, एक नहीं 2 मिलेंगे आपको, उनमें से आपको चूज करना पड़ेगा। लेकिन पहले आप डिसाइड करो कि आप लेट गो करोगे ओल्ड को। जो सोशल मीडिया में खुद को एस्टैब्लिश करने के लिए मेहनत कर रहे हैं, नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी क्या आ रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर्स आपके थ्रू ऐसे ऐसे कंटेंट्स मदर यूनिवर्स बनवाएंगी, ऐसे ऐसे कंटेंट्स आपके थ्रू बनाई जा रही हैं, ऐसे ऐसे आइडियाज के थ्रू आप फ्लो कर रहे हो कि आपकी वो सोशल मीडिया चैनल, पेज जो भी हैं, वो एक अलग मोड़ ले रहा है, जहां पर स्टेबिलिटी देखोगे,
जहां पर फास्ट ग्रोथ है, जहां पर हाई स्पीड है, हाइक्स देखोगे, स्पाइक्स देखोगे। फाइन। सो रिलैक्स हो जाओ, बस आपको इतना बोला जा रहा है, रिलैक्स हो जाओ, खुद के ऊपर हार्श नहीं होना है, जितना जो मेहनत करो वो करो, डिसीजन जो लेना है वो लो। निर्णय इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर डिसीजन नहीं लेते हो तो कंप्लीट प्रोसेस को आप स्टॉप कर रहे हो। ठीक है, अगर ऑलरेडी आपके अंदर ये आइडिया है कि आपको एक यूट्यूब चैनल या फिर आपको एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करना है, लेकिन आप अभी तक कर नहीं पा रहे हो, ये डिसीजन आप लो। एक बार आप डिसीजन ले लिया आपने, इनिशिएटिव आपने ले लिया, उसके बाद ब्लेसिंग विल बी योर नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। आपके थ्रू ऐसे ऐसे आइडियाज फ्लो करवाया जाएगा, जिन आइडियाज के थ्रू ऐसे ऐसे कंटेंट्स आप डालना शुरू करोगे जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करेगा। ओके, आपकी न्यू बिजनेस आप शुरू करोगे, उस न्यू बिजनेस में बहुत सारे स्टेबल ऑर्डर्स, रिटर्निंग कस्टमर्स आपको देखने को मिलेगा जो आपके साथ ही डील करेंगे। इतना स्टेबिलिटी यहां पर रखा हुआ है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट आप कैसे डिसाइड कर रहे हो, इट्स ऑल अबाउट आप कितना कॉन्फिडेंट हो अपने इस जर्नी को लेकर। फाइन, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, सबसे पहले तो थोड़ा सा रेस्ट ले लो। ओके, एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट, बस रेस्ट लो, डिसीजन लो, अपने तरीके से जितना करना है आज पर जियो, प्रेजेंट पर फोकस करो, एंड दैट्स ऑल। यू विल हैव इट ऑल, जो आपको चाहिए वो सब कुछ आपको मिलेगा। नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी मैं देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स आ रही हैं, और ये ब्लेसिंग्स बिल्कुल आपके डिजायर्स के साथ अलाइंड हैं, फिनेंशियल ग्रोथ के साथ अलाइंड हैं। वाह, देखते हैं अभी। ऑल्सो एक बात मैं बता दूं, अगर आप निर्णय नहीं भी ले पा रहे हो ना, एक फाइनल पुश आपको मिल जाएगा बहुत जल्द, वो भी विद इन 1 मंथ। विद इन 1 मंथ टू 8 वीक्स आपको मिल जाएंगे, मतलब 8 वीक्स मतलब 2 मंथ्स। ठीक है, एक ऐसा फाइनल कॉल आपको मिलेगा, एक ऐसा फाइनल पुश आपको मिलेगा कि उसके बाद आपको उस न्यू अपॉर्चुनिटी के पास जाना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी रेडी है ना ये न्यू अपॉर्चुनिटी। आप बस आपके डिसीजन, जस्ट बिकॉज आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो इसीलिए ये चीजें डिले हो रही हैं। एक फाइनल पुश आपको मिलेगा। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा हो सकता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल, आपकी कंपनी में कॉस्ट कटिंग चल रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी फायर किया गया है, बस आपको अभी तक फायर नहीं किया गया है, लेकिन आप ये भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि आपको अभी छोड़ना चाहिए या फिर नहीं। ऑल ऑफ अ सडन ये हो सकता है कि आपको फायर किया जाएगा, इसीलिए ये सब कुछ होगा ताकि अब आप न्यू अपॉर्चुनिटी को ढूंढो और उस न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ ताकि आप जा सको। तो ऐसे फाइनल पुश आपको देखने को मिलेगा विद इन 1 to 2 months। देखते हैं अभी मेरे ग्रुप नंबर 2 को क्या करने की जरूरत है। ऑल्सो और एक बात मैं बता दूं, जो लोग यहाँ पर स्टूडेंट हैं, स्पेशली जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको आने वाले 1 to 2 months के अंदर मैं सेल्फ रिफ्लेक्शन में आता हुआ दिख रहा है मुझे। वो लोग, ये मदर यूनिवर्सिटी करवा रही है, ऑफ कोर्स उनके ही विल से हो रहा है ये। आप सेल्फ रिफ्लेक्टिव स्टेज में आ रहे हो, जहां पर आप अपने प्रोग्रेस को ट्रैक कर रहे हो। द मोमेंट आप ट्रैक करो, आपको समझ में आने वाला है कहाँ पर किस सब्जेक्ट में मैं वीक हूँ, कौन से सब्जेक्ट को मुझे और भी ज़्यादा उस पर ध्यान देना है, कौन से सब्जेक्ट को अब मुझे थोड़ा सा कम भी रिवीजन में करूँ तो भी चलेगा। ये ट्रैक आप कर रहे हो। द मोमेंट आप ये ट्रैक करोगे, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और वही एक पुश रहेगा जहां पर वो फाइनल रिजल्ट आपके सामने रहेगा, फाइनल रिपोर्ट कर आपके सामने रहेगा बिफोर यू गो फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट।
कि अच्छा ये सब्जेक्ट में मैं अभी भी वीक हूँ, इस सब्जेक्ट में बहुत सारे अभी भी चैप्टर्स हैं जो मैंने कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया है और रिवीजन भी बहुत अच्छे से कंप्लीट किया हुआ है, तो थोड़ा सा रिवीजन कम भी करेंगे तो सही रहेगा। ये कंप्लीट प्रोग्रेस आपके सामने रहेगा, दैट इज ऑल्सो अ पुश, क्योंकि उसी से आपको पता चल जाएगा कहाँ पर और भी आपको एनर्जी डालना है, कहाँ पर थोड़े से कम एनर्जी डालूंगा या फिर डालूंगी तो भी चलेगा। और इसी प्रोग्रेस से, फर्दर प्रोग्रेस से आपके अपकमिंग अटेम्प्ट्स आपके होने वाले हैं, मतलब आप जीतने वाले हो वहां पर, आप क्रैक करने वाले हो वहां पर। सबसे पहले तो खुद के जर्नी पर भरोसा करना सीखो। आपके लिए बोला जा रहा है खुद के जर्नी पर भरोसा करो। पास्ट को याद करके दूसरों के साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ भी वही होगा, जो मेरे आसपास के लोग बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता, शायद मुझसे कुछ नहीं होगा, शायद मैं कभी भी करियर में ग्रो नहीं कर पाऊंगी, शायद सब मुझे ताने मारेंगे, जो आज मार रहे हैं सब मुझे कल भी ताने मारेंगे, टॉन्ट करेंगे। आपकी जर्नी है, आप भरोसा करो सबसे पहले तो, एंड पास्ट को लेट गो करो। पास्ट में क्या लॉस आपने देखा है, पास्ट में आपने कभी बिजनेस करने के बारे में सोचा है और वो लॉस आपने देख लिया है, लेट गो करो, वो पास्ट था, वहां से कुछ ना कुछ आपने सीखा है, बस उस सीख को रखो एंड आगे बढ़ने की कोशिश करो, न्यू एक्सपीरियंस में कदम रखने की कोशिश करो। ओके, अभी देखते हैं क्या आपको नहीं करना है, what you should not do for my group number 2 please। मुझे ये सुनाई दे रहा है मेरे ग्रुप नंबर 2 के लिए कि ये आपकी जर्नी है, आपको अकेले तय करना है। सो अकेला हूँ, अकेली हूँ, कोई सपोर्ट नहीं मिलता है मुझे, इसके लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है। अगर अभी इस सिचुएशन में आप अकेले हो ना, तो सक्सेस भी कंप्लीट पूरा का पूरा सक्सेस आप ही एंजॉय करोगे। ओके, सो इस एनर्जी में मत रहो, इसको लेट गो करो। ओके, कहाँ क्या अभी नहीं करना चाहिए आपको, देखते हैं। यस यस यस, ये जो एनर्जीज है ना, ये एनर्जी आपके इस मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक कर रहा है। फाइन, सो अगर आप ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस एनर्जी में आप नहीं रह सकते। ये एनर्जी एक कॉन्ट्रडिक्टरी एनर्जी बन रही है आपके मैनिफेस्टेशन के पाथ पर। तो आप डिसाइड करो आपको क्या करना है, आपको क्या चाहिए। आपको अगर सच में सक्सेस, ग्रोथ, फिनेंसेस मैनिफेस्ट करना है, पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा, खुद के जर्नी को डाउट करना बंद करना पड़ेगा। कैन यू डू दैट? इफ यू कैन डू दैट, देन दिस विल बी योर्स। मैनिफेस्ट करो, ये एनर्जी में रह के नहीं, इसको लेट गो करना है। नहीं करोगे तो मैनिफेस्टेशन के पाथ पर ब्लॉकेज बन रहा है। मदर यूनिवर्स ये कहना चाहती है कि इधर तो आप इस एनर्जी में रहो, अगर इस एनर्जी में हो देन मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि इस एनर्जी में रहकर अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, यही एनर्जी मैनिफेस्टेड हो रही है। सो पहले अपने एनर्जी को सही करो, उसके बाद मैनिफेस्ट करो। अब तक एटलीस्ट फॉर लाइक 2 days या फिर अपकमिंग 2 weeks के लिए ना, मैनिफेस्ट अगर कुछ कर रहे हो बंद कर दो। ठीक है, आपके लिए आ रहा है, बंद कर दो अभी, क्योंकि आपकी ये जो एनर्जी है हाल फिलहाल में, ये जो एनर्जेटिकल अप एंड डाउन आप देख रहे हो, टर्मोइल देख रहे हो, इसकी वजह से आप वही एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहे हो। सो मैनिफेस्ट अभी बंद कर दो करना, पहले अपने एनर्जी पर फोकस करो, एनर्जी को सही करो, सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशंस करो, उसके बाद फिर मैनिफेस्ट करो। ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। चलिए लास्टली एक फाइनल एडवाइस लेंगे मदर यूनिवर्स की तरफ से फॉर माय ग्रुप नंबर 2 प्लीज। ओह माय गॉड, सी मास्टर मैनिफेस्टर, यहाँ पर आपके लिए आ रहा है मास्टर मैनिफेस्टर का कार्ड। आप हो मास्टर मैनिफेस्टर, इसीलिए मदर यूनिवर्स यहाँ पर आपको पहले ही उन्होंने क्या कहा, जब तक वो एनर्जी ठीक नहीं कर पा रहे हो तब तक मैनिफेस्ट मत करो, क्योंकि आप मास्टर मैनिफेस्टर हो। आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट हो जाएगा, हो जाता है ये। और उस
सर्कल को आप थोड़ा सा बैठकर भी सोचोगे ना तो पता चलेगा कि इतना नेगेटिव चीजें आपकी जिंदगी में क्यों मैनिफेस्ट होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने सोचा हुआ था वो नेगेटिव चीज। ओके, सो इस दर्द को, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, जब तक आप उस एनर्जी को ठीक नहीं कर पाते हो तब तक मैनिफेस्ट मत किया करो, बिकॉज यू आर मास्टर मैनिफेस्टर। सो रिमेंबर, ये एनर्जी भी मैनिफेस्ट हो जाएगी फिर, नेगेटिव एनर्जी, जिसको ठीक करके आप मैनिफेस्ट करो। ऑलरेडी चीजें मैनिफेस्टेड हो रही हैं। अपकमिंग नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी इज सक्सेस। सक्सेस इज योर नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। ओके, ग्रोथ इज योर नेक्स्ट न्यू अपॉर्चुनिटी। फाइन, सो दैट्स ऑल डियर। इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपनों के साथ। मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन अगर आप लोगों को महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को ग्रो करने का मौका दीजिएगा, सब्सक्राइब करके ऑफ कोर्स। कमेंट सेक्शन में यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ। अब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।